नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। किसी गांव के विकास के लिए सिर्फ ग्राम सभा की निधि ही काफ़ी नहीं होती है, बल्कि उसके लिए गांव के अध्यक्ष की सोच और समझ भी मायने रखती है। क्योंकि गांव के विकास के लिए एक अच्छी सोच का होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं उस गांव के प्रधान से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में कुछ ऐसे काम किए जिससे आज गांव की जनता उनकी तारीफ कर रही है। विकासखंड आजमतगढ़ के कटैचा ग्राम सभा के ग्राम प्रधान विजय चौहान, जिन्होंने गांव की कमान संभालते ही नालियां खलंजों को बनवाने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने लाइट इंडिया मार्क का हैंड पंप भी लगवाकर लोगों को सुविधा दी। गांव में सबसे ज़्यादा ज़रूरत सचिवालय की थी, जो अब तक नहीं बन पाया था, जिसके चलते गांव की बैठक भी नहीं हो पाती थी। ग्राम प्रधान ने सचिवालय का निर्माण कार्य शुरू किया, जो वर्तमान में चल रहा है। मीडिया से हुई बातचीत में ग्राम प्रधान ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। हवलदार चौहान डोरवा। वर्तमान में ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों से कहाँ तक संतुष्ट हैं? हम इनसे बहुत संतुष्ट हैं। एक ग्राम पंचायत बना रहे हैं, कठैचा में आरसीसी बनाए हैं। प्रधान नहीं थे, उसके पहले भी आरसीसी बनाए हैं। अच्छा। और हमारे घर के सामने आरसीसी बनी है। फिर दूसरा रोड आरसीसी के काम खत्म होते ही चालू करने वाले हैं। अच्छा, काम से आप लोग संतुष्ट हैं? काम से इनके बहुत संतुष्ट हैं। 5-6 महीने में बहुत काम कर दिए। तो अगले आने वाले 5 साल में उम्मीद यही जता रहे हैं, कोई काम बचेगा ही नहीं कि अगला काम कोई हो। अच्छा, अभी कुछ समस्याएं आपके गांव में हैं जो प्रमुख हों और जिसका निस्तारण बहुत ज़रूरी है ग्राम प्रधान स्तर से? नहीं, जो समस्या थी मतलब आरसीसी का, वो आरसीसी काम ये चालू करने वाले हैं, वही मेन समस्या थी। बाकी तो आरसीसी सब करवा दिए हैं पूरे गांव में। परिचय बताएं सर। मैं विजय चौहान, ग्राम पंचायत कठैचा के प्रधान। सर, आपके द्वारा जब से आपने ग्राम प्रधानी का चार्ज लिया है, अब तक कौन कौन से विकास कार्य कराए गए हैं जिसकी बहुत ज़रूरत थी? देखिए, ज़रूरत तो एक मेरे ग्राम पंचायत के अंदर डोरवा गांव में जब से पंचायत गठन हुआ तब से आज तक लोग कुछ नहीं तो 2 फुट पानी में आते जाते थे। मैंने प्रधानी कमान संभालते पहले उसको सीसी कराया, लगभग 180 मीटर। उसके बाद फिर उसी गांव में कम से कम 50 साल से एक लड़ाई झगड़ा चल रहा था नाली के लिए, उसको बनवाया नहीं। उसके बाद फिर पश्चिमी अनुसूचित बस्ती में मैंने एक नाली का निर्माण किया 200 मीटर के लगभग, बढ़िया नाली का निर्माण कराया। उसके बाद पंचायत भवन आपके सामने खड़ा है, जो बना के मैं अपने 5 महीने के अंतर्गत जो अपने काम कर रहा हूँ। फिर 500 मीटर एक कठैचा ग्राम सभा के ब्राह्मण बस्ती में एक जो सीसी है, उसको मैं बना के साइडा जोड़ दिया हूँ। 2-4 दिन में वो ढलाई के उपलक्ष्य में एकदम तैयार है। तो ये मेरा 5 महीने का पंचवर्षीय योजना में सुलभ शौचालय का मैंने कुछ उसको साफ़ सफाई कार्य, जैसे उसका रीबोर गड़बड़ हो गया तो उसको लाइट कनेक्शन काम, सफाई काम मैंने उसको चालू करवाया। लाइट वगैरह फिर गाँव में? लाइट भी काफ़ी मैंने लाइट लगाया, 50-60 लाइटें लगवाया ग्राम सभा में। अच्छा, मतलब चारों तरफ उजाला उजाला, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब तक गांव की अब बड़ी कौन सी समस्या दिखाई दे रही है? जैसे गांव की अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जो गांव में कुछ ऐसे लोग जो हैं, हर बिरादरी में, मतलब इसमें बिरादरी बात की नहीं कि मतलब अनुसूचित के ही लोग हैं, ब्राह्मण भी कुछ ऐसे हैं, कुछ चौहान भी हैं, यादव भी हैं, कुछ ऐसे जिनके घर अभी मकान नहीं है, उनको मकान देने की बहुत अति आवश्यकता है। और जिससे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार में हमें मकान वो उपलब्ध हो जाएगा। आपके गांव में पानी की टंकी का भी वो चल रहा था प्रोसेस, तो कहाँ तक? जैसे अब इसमें सब कुछ वो तैयारी पे है। जैसे रीबोर बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, उसकी जो बोर है 2-4 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी योजना है कि जो हमारे ग्राम सभा में और हमारे ग्राम सभा के अंतर्गत सरकार द्वारा ये लगाई जा रही है। बहुत अच्छी योजना है, इसका बहुत फ़ायदा हमें आने वाले समय में पूरे गाँव को मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे गांव की जनता से? गांव की जनता से ये कहना चाहूँगा कि गांव की जनता संयम रखे और जो भी काम है वो 2 साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और 5 महीने का देख लें और 2 साल देख लें,